किसी को क्षमा करना मुश्किल क्यों होता है? क्षमा नहीं करने के 5 मुख्य कारण। ये बात सच है कि किसी ने कुछ किया, किसी ने हमारा अनिष्ट किया है, तो उसको क्षमा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों क्षमा हम नहीं कर पाते? सारे संत कहते हैं कि क्षमा कर दो, लेकिन हम क्षमा नहीं कर पाते। इसके मुख्य 5 कारण है। क्या है? पहला है शिकायत भाव। हम शिकायत भाव में जीते हैं। सब कुछ हमें गलत दिखता है, सब कुछ दूसरे में गलत दिखता है, जिसको हम चाहते हैं उसमें भी कुछ अवगुण दिखाई देता है। तो एक शिकायत भाव, शिकवा शिकायत में जीने की हमारी आदत है, और जिसमें जो नहीं है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, और जो गुण विद्यमान है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये शिकवा शिकायत में जो जीने का भाव है, ये जो जीवन शैली है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? द्वेष भाव, ये दूसरा कारण है। द्वेष क्या है? द्वेष भाव क्या है? किसी को हानि पहुंचाने का भाव द्वेष भाव है। ये जानते हो 6 मूल विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये जो द्वेष है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं या जिसने हमारा अनिष्ट किया हुआ होता है, उसके प्रति हम मन में द्वेष पाल लेते हैं और हम चाहते हैं उसका कुछ अनिष्ट हो जाए। अब ऐसे में क्षमा कैसे करोगे? क्योंकि तुम तो खुद ही चाह रहे हो कि उसका कुछ अनिष्ट हो जाए। जो तीसरा मुख्य कारण है कि किसी ने आपको हानि पहुंचाई है, अब उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। किसी ने आपका अनिष्ट किया है, चाहे जानबूझ के किया है, अनजाने किया है, तो इस बात को भूलना बड़ा मुश्किल होता है। हमेशा याद बनी रहती है कि इस व्यक्ति ने हमको हानि पहुंचाई है। जो चौथा बड़ा कारण है वो है भीतर प्रतिशोध की भावना। प्रतिशोध की आग एक जलती रहती है, और हमें सिखाया गया है टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो ये जो प्रतिशोध की जो भावना है हमारे भीतर, ये प्रतिशोध की जो आग धधक रही है, तो इसके कारण भी किसी को क्षमा करना मुश्किल हो जाता है। और जो 5वां मुख्य कारण है कि हमारा समाज, हमारा साहित्य, ये सब प्रतिशोध को महिमा मंडित करते हैं। हमारे जितने भी महाकाव्य हैं, रामायण हो, महाभारत हो, जितने भी उपन्यास हैं, जितने भी कहानियाँ हैं, जितनी भी फिल्में हैं, जितने भी सीरियल हैं, उसमें यही तो दिखाया जाता ना, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। खलनायक नायक का या नायिका का कुछ अनिष्ट करता है, फिर उसका बदला लेता है, बदला लेने में का प्रयास करता है और सफल हो जाता है। फिर सिनेमा हॉल में तालियों से लोग गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है, क्योंकि बदला उसने ले लिया। तो ये प्रतिशोध की भावना को, बदले की भावना को इतना महिमा मंडित किया गया है कि हम क्षमा की सोच भी नहीं पाते हैं। तो कैसे मतलब हमारे भीतर या हम द्वेष से मुक्त हों, क्योंकि जब तक हम द्वेष से मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम क्षमा नहीं कर सकते। तो मूल बात यह है कि हम द्वेष से मुक्त कैसे हों। तो द्वेष से मुक्ति के हम 9 उपायों पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो पहला उपाय है कि अपने भीतर द्वेष के प्रति जागे। अगर हमने माना ही नहीं कि हमारे भीतर रोग है, तो हम रोग को दूर करने का उपाय नहीं कर सकते। तो पहली बात कि अगर किसी के खिलाफ मन में द्वेष है, किसी को हानि पहुंचाने का भाव है, या आप सोचते हैं कि इसकी हानि हो जाती तो अच्छा है, तो पहचानिए पहले कि हाँ, हमारे भीतर द्वेष है। तो और अगर इतना रोग की पहचान हो गई तो औषधि की व्यवस्था हो जाएगी। जो दूसरा उपाय है कि सम्यक दृष्टि रखना। सम्यक दृष्टि क्या है? गौतम बुद्ध से आनंद पूछता है कि गुरुदेव, सम्यक दृष्टि क्या है? तो क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध? क्या कह रहे हैं? न परेशम विलोमानी, दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर विचार मत करो। तो क्या करना चाहिए? अतनो व अवेख्यो कतानी अखतानी च, तुम अपना ही देखो कि वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि रखें। जो तीसरा उपाय है वो क्या है? प्रतिशोध की भावना से मुक्त हों, क्योंकि जब तक प्रतिशोध रहेगा तब तक हम क्षमा नहीं कर सकते, तब तक हम द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। जिसको आनंद गीता में हमने लिखा है, जिसके मन में प्रतिशोध न हो, है वही साधु है, श्रमण अहो। जब अगर हमको साधक होना है, अगर हमको श्रमण होना है,
तो हमारे अपने मन को हमको प्रतिशोध से मुक्त रखना है। और यहाँ तक कि संतों ने कहा है कि शत्रु को भी क्षमा करें, शत्रु को भी क्षमा करें। हमने आनंद गीता में इसको लिखा है, तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते थे, अपराध किए जो बहुतेरे। प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, अथ क्षमाशीलता वरण करो। अथ क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। चौथा जो उपाय है द्वेष से मुक्त के होने का, वह है निर्वैरता साधो। देखो, किसी से हमारा बैर तो नहीं है, किसी से बैर तो नहीं है, नहीं, अब उसे निर्वैरता साधो कि एक साधक हो, एक संत हो, तुमको बैर पालने की ज़रूरत नहीं है, तो निर्वैरता साधो। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, सबसू रख निर्वैरता, गहो दीनता ध्यान, और अंत मुक्ति पद पाई हो, जग में कछु नहान। सबसे निर्वैरता साधो और विनम्र रहो, ध्यान में रहो, अंत मुक्ति पद पाई हो। कहते अगर 3 बात तुमने साध लिया, क्या क्या? निर्वैर, शील और ध्यान, तो अंत मुक्ति पद पाई हो। निश्चित जानो कि अंत में तुमको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और जग में कछु न हानि, और संसार में भी सुखी रहोगे, संसार में भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। जो द्वेष मुक्त होने का जो 5वां उपाय है, अशिकायत साधे। एक जीवन शैली अपनाएं, क्या शिकायत नहीं करेंगे। आपने बापू के 3 बंदरों की कहानी तो सुनी होगी कि एक आँख बंद करके रखता था, एक कान बंद के रहता था, एक मुंह बंद के रहता था। आँख बंद करके दूसरे की अवगुण नहीं देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे। मुंह बंद करके रखता था, दूसरे का दोष हम बोलेंगे नहीं, और कान बंद के रहता था कि दूसरे का दोष हम सुनेंगे नहीं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अशिकायत साधें। आनंद गीता में हमने इसको लिखा है, जो रहता अपनी मस्ती में, जिंदगी बोध की गीता है, और निष्काम और निरअहंकार जो धन्यवाद में जीता है, वह बोधिसत्व है, बंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जो द्वेष मुक्ति का जो 6ठा उपाय है, वह है तथाता साधें। एक स्वीकार भाव मन में साधे, जो भी हुआ उसके प्रति एक गहन स्वीकार भाव साधें। और इस बात को दीवाने मुर्शिद में हमने लिखा है, पूछता था मैं नदी से, राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने, जो हुआ अच्छा हुआ। जिंदगी भर का तजुर्बा सच्चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी, जो हुआ अच्छा हुआ। द्वेष मुक्ति से जो 7वां उपाय है, वह है सम्यक शरण। सम्यक शरण, परमात्मा के प्रति एक शरण भाव, शरणागत भाव कि वो क्या है कि वो हमारे माता पिता की तरह है, इसलिए वो जो करेगा हमारे लिए वो अच्छा करेगा। अनुकूल किया वो भी अच्छा है, प्रतिकूल किया अच्छा है, बल्कि अंत में ये भाव कि वो प्रतिकूल कर ही नहीं सकता। और आज जो हमें प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, कल हम जानेंगे कि वह भी अनुकूल ही था, भले हमको देखने में प्रतिकूल लगता है। ये सम्यक शरण भाव है। और जो 8वां उपाय द्वेष मुक्ति का है, वो है सम्यक समर्पण, अर्थात कि रचना का स्वीकार करें। जैसी भी रचना है, नायक है कि खलनायक है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, ये एक खेल है, एक लीला है। और खेल में जैसे 2 टीमें होती हैं, बस वैसे ही परमात्मा ने ये खेल रचा है। संसार एक नाटक है, एक खेल है, एक लीला है, और इस नाटक में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। कोई नायक का रोल कर रहा है, कोई खलनायक का रोल कर रहा है। तो इस रचना को जो कहते हैं स्वीकार करो, इससे द्वेष मुक्ति हो जाती है। और 9वां उपाय द्वेष मुक्ति का है कि सर्व मंगल भाव रखें, सबके मंगल की कामना करते रहें, और इससे द्वेष से मुक्त हो जाओगे। जैसे उपनिषद का ऋषि कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब संपन्न हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सज्जन दिखाई पड़े, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं। और ये जो अंतिम बात हमने कही द्वेष मुक्ति का,
कि सर्व मंगल भाव। ये सर्व मंगल भाव कहना आसान है, लेकिन करना ज़रा कठिन है। तो इसके लिए भी 4 उपाय बता देते हैं कि कैसे इस मंगल भाव को कैसे हम साध सकते हैं। तो पहला उपाय है कि इस बात को जानो कि सृष्टि द्वंद्वात्मक है और इसलिए परमात्मा की रचना को स्वीकार करो और इस बात को समझो कि परमात्मा मंगलमय है। निश्चित रूप से परमात्मा मंगलमय है, इस बात को अपने दिल में उतार लो। जो दूसरा उपाय है कि सर्व मंगल के लिए नित्य प्रार्थना करें। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये प्रार्थना रोज़ एक बार करो और पूरे भाव से करो, केवल शब्द को उच्चारण मत करो। जो तीसरा उपाय है आत्ममंगल साधो। आत्ममंगल का क्या, हमेशा इस फीलिंग में रहो ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। इसको, इस मंगल को साधो, आत्ममंगल को साधो। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, सारी विसंगतियों के बावजूद हमेशा भाव करो ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है, ऑल इज़ वेल। और जो चौथा उपाय है कि श्वास में, आती हुई सांस में सर्व मंगल का भाव करो और प्रश्वास में अर्थात बाहर जाती सांस के समय आत्म मंगल को साधो। और फिर देखो कि ये मंगल भाव सध जाता है, और मंगल भाव सध जाए तो द्वेष से मुक्ति मिलती है, और द्वेष से मुक्ति हो जाए तो क्षमा करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।